ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है। षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय को और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। माघ मास का हर एक दिन अपने आप में अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसमें किया गया स्नान और दान अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। अतः मनुष्य को माघ के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर विष्णु जी की कथाओं को कहना और सुनना चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, तो मांग क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे
तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा, इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती हैं और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए।
तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई।
एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापिस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं, अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के
हाथ पैर फिर से आ गए हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। विष्णु भगवान की जय हो। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य भी देखा है, इसीलिए यह जल तुमसे मांग रहा हूँ। मैं इस प्रेत की योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तव त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यह देखा है, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैंने अपने पहले के जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में आए हुए मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, कृपया करके उन्हें बचा लो, क्योंकि अगर मनुष्य कुष्ठ आदि रोगों से भी पीड़ित हो जाए तो भी वह अपने प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता है। तो इस तरह बताते हुए देवद्यूति कहने लगे कि उस प्रेत के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा ही विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि मनुष्य को अपने जीवन में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मृत्यु, अंधा होना, कुबड़ापन, ऐश्वर्य होना या ना होना, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होती है। इस कर्म भूमि में जिसने न्याय से धन इकट्ठा किया है, सिर्फ वही धन्य है। तो यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, तो अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ
कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए जल फिर से ले आऊँगा। तो लोमेश जी इस तरह बताते हुए कहने लगे कि उस पथिक ने प्रेत को इस प्रकार यमुना के संगम का जल दे दिया और उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर धारण क्यों करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही परेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और फिर माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए प्रयाग के महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर का त्याग करके उत्तम शरीर को धारण किया। भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का बहुत ही जल्दी नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अमृत ही पी लिया हो। और फिर सारे बहुत ही प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हो गए। फिर उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले अध्याय में। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब 10 लाख बीत गए तो प्रचेताओं को विवेक हुआ। तब उन्हें भगवान के कहे हुए वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत ही घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहाँ जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्मा सत्तर का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्मा में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। तो नारद जी को वहां उपस्थित देखकर सारे प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब देवऋषि नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे कि हे देवऋषि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे ब्राह्मण देव, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। हे प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे हम गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में
उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि देवऋषि नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे परिचिताओं के इस तरह बार बार पूछने पर उनसे कहने लगे कि हे राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आय, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्व आत्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेद अध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा और सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान जी की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस तरह वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्व आत्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्व उपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती है, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सरक काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्प अंत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये कर्म से आकाश से ही प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार ये सतव, रज और तमोमय शक्तियाँ कभी पर ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इस प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान ऐसंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
पुत्रेष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं हैं। भगवान तो अपने को सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अन्य आश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु भी स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वरूप आनंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, भगवान नारद जी ने परचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सारी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मालोक को चले गए। परचेतागण भी नारद जी के मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवान के ही धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और परचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको विस्तार से सुना दिया है। तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। हे राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुण अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी तो प्रेम मगन हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक श्री मैत्रेय जी के चरणों में रख दिया और फिर कहने लगे कि हे महायोगिन, आप बड़े करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजमान रहते हैं। और फिर मैत्रेय जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आज हमने श्री भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 31 अध्याय पूरे कर लिए हैं। कल अपने सुनेंगे भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का पहला अध्याय। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर
समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था। उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदास जी में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की, पर श्री हरिदास में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने वेश्याओं का सहारा दिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर एवं मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वेश्या को इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। तो यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। और जमींदार भी समस्त नगरवासियों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गया कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास जी की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी जी के पौधे को प्रणाम किया और फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने तो 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो वेश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। और हरिदास जी अपनी जाप में मगन हो गई। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वो रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले कि व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गई। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत ही व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस अब समाप्त होने ही वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है
मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊंगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गया। वो सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया पर पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई और हरिदास जी के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी कि मैं कैसा अनर्थ कर रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये गलती कैसे हो गई? इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था। पर आज तो मुझे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपसे कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम 1 रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा। इसीलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं। क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर बहुत भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैलापन दूर करना चाहता था, जो आज हो गया है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। तो वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास जी कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्रित की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो। हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुना करते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब अपने सुनते हैं सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में दादी पोती रहा करती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती और सत्यवान का नाम लेती हुई अर्घ्य देती थी। समय के साथ पोती बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर कुछ फूल डाल दिए और कहा कि बेटा, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में उस बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो पोती कहने लगी कि दादी, कोई बात नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आपने दे दिया है। तो वह उस लोटे को लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ससुराल में पहुंचते ही सारे पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई है। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसी तरह सोचती हुई जा रही थी तो सत्य भगवान ने सोचा कि ये छोटी सी थी, तब से मेरी पूजा पाठ बड़े ही नियम से कर रही है, तो मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। तो बीच रास्ते में पहुंची तो वह अपने पति से कहने लगी
कि मुझे तो सत्यवान भगवान की कहानी सुननी है, तो वहाँ पर रुक गई। उसने सत्यवान भगवान की कहानी सुनी और फिर अर्घ्य दिया, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वो सारे गहने हीरे मोती लेकर पति पत्नी वहाँ से चल पड़े। जैसे ही वो ससुराल पहुँची तो गांव वाले उनके घर गए और कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो खूब सारा धन लेकर आ रही है, न जाने कितने ही बड़े घर में शादी की है आपने अपने बेटे की। तो उस बहू के सास ससुर सोच रहे थे कि शायद गांव वाले मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं था उनके पास। हमने तो उस लड़की के संस्कार देखकर हमारे बेटे की शादी वहाँ की थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जाओ पड़ोस में कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आओ, हमें बहू के लिए खाना तो बनाना होगा, आज हमारे घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उसका पति जल्दी से पड़ोस में गया और कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आ गया। इतने में उसके बेटे बहू आ पहुँचे। तो बहू ने आते ही अपने सास और ससुर के चरण स्पर्श किए और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, इस लोटे के जल से आप रसोई बनाना। तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथ से वह लोटा ले लिया और रसोई में गई। तो जैसे ही उसने दाल बनाई तो भगोना भर गया, चावल बनाए तो कढ़ाई भर गई, रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। यह सब कुछ देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, भोजन तैयार हो गया है, तुम भोजन कर लो, चलते चलते थक गई होगी, कितना सफ़र तय करके आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पहले ससुर जी को भोजन करवाओ और बाद में अपने बेटे को भोजन कराओ, फिर अपने दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगी। पर भोजन करने से पहले मैं सत्यवान की कहानी कहूँगी, उसी के बाद भोजन करूँगी, ये तो मेरा नियम है। मैं बचपन से दादी माँ के साथ सत्यवान की कथा सुनती आ रही हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, ऐसी बात है तो मुझे भी सत्यवान की कहानी सुनाओ। तो बहू ने कहानी कही और उसकी सास ने कहानी सुनी। तो कहानी के प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम मूंग और चावल उधार लेकर गई थी, अब अचानक से आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो सास कहने लगी कि मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है, वो सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है, उसी के पूजा पाठ और कहानी कहने से सत्यवान भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है, हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अपनी बहू से कहो हमें भी सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई, हम भी इस कहानी का नियम लेंगे ताकि हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। तो उसकी बहू ने अपनी सास, पड़ोसन सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। अड़ोस पड़ोस में सारी औरतें नियम लेकर सत्यवान भगवान की कथा सुनने लगी, जिससे उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की पोती को धन दिया, वैसे सभी को देना, सुख सौभाग्य बनाई रखना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है अनीता गुप्ता भरतपुर से। और तीसरा है नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। लक्ष्मी सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका डॉक्टर रुक्मणी देवी कैला देवी हंसराज जी पवन कुमार जी संजीव कुमार जी रंजन मान्या याम्या दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। आशा शर्मा विष्णु। ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विक्की उड़ीसा से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रूपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। वंदना वर्मा इंदौर से। उषा शर्मा राजस्थान से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रेयांश सिंह सृष्टि सिंह संतोष पटेल संगीता पटेल वाराणसी से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी देव गोस्वामी मेरठ से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। चंद्रकांता दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। सरिता शामली से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। निर्मला पांचाल करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। प्रमोद सुशीला मोदी नगर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। नीता पाल यधीरा पाल वेश्यपाल दिल्ली से। गीता गुप्ता रुड़की से। श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। किरण पानीपत से। विमला नेपाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। पूनम यादव करेली से। रेखा
धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कमला देवी भीलवाड़ा से, मधु विनोद प्रजापति, साहिल सिद्धांत प्रजापति, शिवानी प्रजापति जबलपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, कमलेश भल्ला जम्मू से, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, सीता मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, मोनिका नागर तिगांव से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुषमा मेहता, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, रीना साहू झांसी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, मंजुला कपूर पंजाब से, सुमन शर्मिला सुशीला, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, वंदना साहू लखनऊ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अंजू शर्मा सरसा से, कुसुम बघेल दिल्ली से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।